हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्स विद सोनाली में। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सैटरडे की शाम को। मैं जा रही थी, शाम को भी नहीं, करीब 8 बजे मैं जा रही थी पनकी मंदिर। मुझे बहुत दिन हो गए थे तो मुझे बहुत जाने का मन था, तो बस मैं पनकी मंदिर के लिए निकल ली थी अपनी मेंटल पीस के लिए। और ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए पनकी वाले बाबा के। और फिर ये नेक्स्ट डे संडे का व्लॉग है। जैसा कि मैं सुबह उठकर अपना मुंह धुलती हूँ और जो मेरा रूटीन रहता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, मुंह धुला और फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि एकादशी भी है, एकादशी की भी पूजा करनी है। और आज मेरे ससुर जी का बर्थडे भी था, तो बस हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर भी उनके लिए रखा हुआ था, क्योंकि फैमिली की भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। और सच बताऊं, मेरे फादर इन लॉ की तो मेरी लाइफ में एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। वो मेरे लिए वाकई में एक पिता समान है। उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी को जैसे सपोर्ट करते हैं ना एक पिता, उसी तरह से बिल्कुल सपोर्ट करा है। तो बस हम लोगों ने उनके लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर करा हुआ था। और फिर मैं नीचे ना पहले धुलाई कर रही थी, पहले मैंने ऊपर सफाई करी। बारिश में ना जैसा लगता है ना कि काम दुगना हो जाता है सफाई का। और हर जगह छीछा लेदर फैली हुई होती है, क्योंकि नीचे गमले हैं तो उसकी मिट्टी गिर के ऐसे साइड में निकलती है, तो एकदम दरवाजे के सामने ना एक अलग ही मिट्टी हो जाती है। तो बस नीचे सफाई कर फिर मैं आ गई थी नहाने के लिए। नहाई और थोड़ा सा कपड़े थे तो वो कपड़े धुल के फिर मैं नहा ली थी। और मैं रेडी हुई, मैंने क्रीम लगाई। और मैं लिपस्टिक वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, हाँ बाल झाड़ा, बिंदी लगाई और थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाकर फिर जो कपड़े थे वो सुखाने के लिए डालने लगी। इस टाइम पे तो ये हाल है ना कि कपड़े पूरे घर में फैले हैं, जितने भी दरवाजे हैं, स्टैंड तो कम पड़ जाता है समझ लीजिए, जो कि डेली कपड़े धुलती हूँ, फिर भी हर जगह कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो बस कपड़े फैला और कपड़े फैलाकर फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए एकादशी की, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो मैंने भगवान जी लोगों को ना दूध से, दही से, शहद से, क्योंकि मैं पंचामृत का स्नान कराती हूँ, फिर इत्र स्नान, गुलाब जल का स्नान, सारे स्नान कराए। और फिर मैंने भगवान जी की खूब अच्छे से पूजा करी, क्योंकि एकादशी पे तो मैं भगवान जी का स्पेशल ही श्रृंगार करती हूँ और खूब अच्छे से उनकी पूजा करती हूँ। मैंने उनकी आरती करी और जैसे कि मैं कथा सुनती हूँ, मैंने कथा सुनी। तो ये सब काम निपटा कर, क्योंकि संडे में तो और भी ज़्यादा हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है, और भी ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो जाता है। और बच्चे बहुत दिन से ना पकौड़ी खाने की जिद कर रहे थे, क्योंकि बारिश चल रही है। तो और मेरे बच्चों को तो कुछ ना कुछ डेली ही कुछ नया खाने के लिए चाहिए होता है। आप लोग मानेंगे नहीं, मुझे ना शादी से पहले बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं आती थी, पर बस मेरे बच्चों ने और ससुराल आके मुझे इतनी ज़्यादा कुकिंग आ गई कि अब इस टाइम पे ना कुकिंग मेरा पैशन बन गया है। मुझे रोज़ नई नई चीज़ें खुद ट्राई करना और बनाना ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आती है, क्योंकि अगर हम किसी को ढंग से खिला नहीं सकते हैं तो फिर और ही क्या ही कर पाएंगे। तो बस मैं आ गई थी बच्चों के लिए और सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आलू और प्याज की पकौड़ी बननी थी, तो मैंने आलू और प्याज काट लिए थे। और प्याज का जो बेसन बनाते हैं ना, उसको ऐसे ही डायरेक्ट प्याज में डालते हैं और उसमें पानी नहीं डलता। उसमें हाँ एक चीज़ बताऊं, अजवाइन ज़रूर डालिए, हल्दी डाली थोड़ा सा कलर के लिए, धनिया, मिर्च और थोड़ा सा हींग डाला, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और फिर मैं विस्कर से ऐसा ही बिल्कुल बैटर जैसा प्याज के लिए बनाया था, वैसा ही मैंने आलू के उसके लिए बनाया। और हाँ, प्याज के बैटर में ना पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप नमक डालेंगे ना तो ऑलरेडी प्याज पानी काफ़ी छोड़ता है। तो फिर मैंने चटनी बनाई और सबको करारी करारी पकौड़ी तलकर देने लगी थी, और सभी बड़े मज़े से खा रहे थे। तो
बस जब परिवार खुशी से खा लेता है ना, आप कुछ चीज़ बनाओ तो खुद को भी मन में बहुत ही तसल्ली और सेटिस्फेक्शन मिलता है। और फिर मैंने भी गैस साफ़ करके अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि एकादशी वाले दिन या जिस दिन व्रत होता है ना, तो उस दिन मैं बिना नहाए पूजा करे चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। तो बस मैंने चाय पी। और ये आप देख रहे हैं ब्रूनो कैसे मैं आम खा रही थी, तो इतनी लालच से देख रहे थे। फिर शाम को फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी और शाम को फिर तुलसा जी को दिया और मंदिर में दिया जलाया। और शाम को जब चाय बनाने लगी तो गैस का जो ऊपर ग्लास टॉप होता है ना, वो फटकर टूट गया था। फिर शाम को हम लोगों ने, एकादशी था तो मेरे ससुर जी को ना केक काटना तो नहीं पसंद है, हम लोगों ने उनके लिए कुछ गिफ्ट लाया था और एक छोटा सा गेट टुगेदर करा था। और फिर शाम को हम लोग चले गए थे बाहर खाने के लिए, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे कि बाहर चलते हैं वहीं पे खाते हैं, क्योंकि आज बाबा का बर्थडे है तो ये स्पेशल तो बनता है। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।